जय सदाशिव। आज हम शिव महिमा का गुणगान करते हुए यह जानेंगे कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले या शुभ कार्य के यज्ञ आदि के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा क्यों करनी चाहिए। तो 5 जो उपास्य देवता हैं, इन 5 उपास्य देवताओं में एक देव श्री आदि गणेश को महेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि कार्य में विघ्न न आए, इस उद्देश्य से अपने साक्षात अंश से प्रकट किया था। इसी कारण प्रत्येक यज्ञ आदि या शुभ कार्यों में सर्वप्रथम श्री गणेश की पूजा की जाती है। ये गणाधिपति श्री गणेश ज्ञान के दाता हैं, इसी कारण बुद्धि द्वारा कार्य करते हैं। इनका जो विशाल मस्तक है, इनकी बड़ी बुद्धि का सूचक है। इसी बुद्धि के बल से परम छोटा जंतु चूहा भी वाहन का कार्य कर देता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आंतरिक ज्ञान और बुद्धि प्रचुर मात्रा में है तो उस बुद्धि के बल पर थोड़ी सी बल से या थोड़ी सी सामग्री से, थोड़ी सी बाह्य सामग्री से भी काम चलाया जा सकता है। समाज में कोई कोई जो विशिष्ट महापुरुष होने की योग्यता के साथ जन्म लेते हैं, वह इन्हीं श्री गणेश की कृपा के पात्र होते हैं। एक बार की बात है, श्री महादेव को अपने एक यज्ञ में बुलाने के लिए देवताओं को निमंत्रण भेजना था। तो कार्तिकेय जी को, क्योंकि उनके पास मोर की सवारी थी, बहुत तेज से चलने वाली थी, उनको यह कार्य सौंपा गया। लेकिन कार्तिकेय जी से यह कार्य बहुत समय बीतने पर भी न हो सका। समय की अवधि, जो यज्ञ की समय की अवधि थी, वो नजदीक आने लगी। तब श्री गणेश जी को यह काम दिया गया। किंतु गणेश जी का वाहन बहुत छोटा था, मूषक था, चूहा था, जो बहुत ही मंद गति से चलने वाला था। सभी सोचने लगे कि जब कार्तिकेय जी इस काम को नहीं कर पाए, सभी देवताओं को निमंत्रण नहीं दे पाए, तो गणेश जी कैसे कर पाएंगे। लेकिन गणेश जी तो बुद्धि के दाता हैं, अतः गणेश जी ने बुद्धि से कार्य किया। श्री महादेव जी में सब देवताओं का वास है, ऐसा सोचकर, ऐसा समझकर उन्हीं की 3 बार परिक्रमा करके सब देवताओं को निमंत्रण पहुंच जाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया। महादेव जी की 3 बार परिक्रमा की और कह दिया कि सभी देवता ये महादेव जी के यज्ञ में आमंत्रित हैं। परिणाम यह हुआ कि सब देवताओं को यज्ञ और निमंत्रण की जानकारी हो गई, क्योंकि सभी देवता महादेव में निहित हैं, स्थित हैं, और सब के सब यज्ञ में सम्मिलित हो गए। तो ये थी बुद्धि, गणेश जी की बुद्धि। तो इसलिए गणेश जी को हमारी बुद्धि ठीक रहे, गणेश जी की कृपा बनी रहे, हमारा शुभ कार्य सफल हो, इसी प्रार्थना के साथ गणेश जी की स्तुति, गणेश जी की पूजा शुभ कार्यों से पहले की जाती है। तो परम पिता परमात्मा सदाशिव और गणेश जी हमारी बुद्धि को सदैव स्वच्छ, निर्मल और ठीक रखें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।